रात के घब अंधेरे में जब बाकी परिंदे सोने जा चुके होते हैं, तब एक ऐसा प्रसरार परिंदा जागता है जिसकी आंखें चमकती हैं, जिसकी परवाज बिल्कुल खामोश होती है और जो अपने शिकार पर एक झपटे में काबू पा लेता है। जी हाँ, ये है उल्लू। लोग उसे बदशगुनी से जोड़ते हैं, मगर हकीकत में उल्लू कुदरत की एक हैरत अंगेज तख्लीक है। ये परिंदा न सिर्फ शिकारी है बल्कि ज़राअत और माहौलियाती तवाजुन में भी अहम किरदार अदा करता है। आज की वीडियो में हम उल्लू के हर पहलू को तफसील से देखेंगे, उसकी अनवा, आदत, मुनफरिद खसूसियात और वो राज जो बहुत कम लोग जानते हैं। दुनिया में उल्लू की तकरीबन 200 किस्में पाई जाती हैं। कुछ उल्लू इतने छोटे होते हैं कि आपकी हथेली में समा सकते हैं, जैसे एल्फ आउल जो सिर्फ 5 इंच लंबा होता है, जबकि सबसे बड़ा उल्लू ब्लैकिस्टन्स फिश आउल है जो 28 इंच तक लंबा हो सकता है और इसके परों का फैलाव तकरीबन 6 फुट तक होता है। उल्लू तकरीबन हर बड़े अज़म पर पाया जाता है सिवाय अंटार्कटिका के, और ये मुख्तलिफ माहौलियाती निजाम में रह सकता है, जैसे जंगलात, रेगिस्तान और हत्ता के शहरी इलाकों में भी। उल्लू की सबसे मुनफरिद चीज इसकी आंखें हैं। आपने कभी गौर किया है कि उल्लू की आंखें बड़ी और अजीब सी लगती हैं? इसकी वजह यह है कि इसकी आंखें आम परिंदों की तरह गोल नहीं बल्कि ट्यूब की शक्ल की होती हैं, जो इसकी खोपड़ी में जमी रहती हैं। इसका मतलब है कि उल्लू अपनी आंखों को घुमा नहीं सकता, बल्कि उसे पूरा सर मोड़ना पड़ता है। और हैरत की बात यह है कि उल्लू अपना सर 70 डिग्री तक घुमा सकता है, यानी वो तकरीबन पीछे देख सकता है। अगर हम इंसान ऐसा करने की कोशिश करें तो हमारी गर्दन की शिराइंदें दब जाएंगी और खून का बहाव रुक जाएगा, मगर उल्लू की गर्दन में खून की खास नालियां होती हैं जो उसे नुकसान से बचाती हैं। उल्लू की नजर भी बेहद तेज होती है, खास तौर पर अंधेरे में। इसकी आंखों में मौजूद रॉड सेल्स नामक खलाएं उसे रात के वक्त कम तरीन रोशनी में भी देखने में मदद देती हैं। मगर यह भी हकीकत है कि उल्लू को दिन में इतना साफ नजर नहीं आता जितना रात में आता है। यही वजह है कि ये ज्यादातर रात को ही शिकार करता है। बात सिर्फ नजर तक महदूद नहीं, बल्कि उल्लू की समाअत भी नाकाबिल यकीन हद तक तेज होती है। कुछ उल्लू की एक कान की हड्डी ऊपर और दूसरी नीचे होती है, जिसकी वजह से वो न सिर्फ जमीन पर हरकत करने वाले शिकार की आवाज सुन सकता है, बल्कि ये भी समझ सकता है कि वो किस सिमत में हरकत कर रहा है। अगर कोई चूहा अंधेरे में जमीन के नीचे भी चल रहा हो, तब भी उल्लू उसकी आवाज सुनकर सही जगह पर हमला कर सकता है। अब जरा उल्लू की परवाज के बारे में बात करते हैं। आपने बाज, शाहीन या उकाब को उड़ते देखा होगा। इनकी परवाज के दौरान हवा में एक हल्की सी आवाज आती है, मगर उल्लू की परवाज बिल्कुल खामोश होती है। इसके परों की खास साख्त इस तरह की होती है कि ये हवा को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं और किसी भी किस्म का शोर पैदा नहीं होने देते। ये खसूसियत उसे एक शानदार शिकारी बनाती है, क्योंकि उसका शिकार कभी ये अंदाजा नहीं लगा पाता कि उल्लू उसके करीब पहुंच चुका है। जब शिकारी की बात हो रही है तो उल्लू की गड़िजा का भी जिक्र कर लेते हैं। उल्लू की ज्यादातर किस्में गोश्तखोर होती हैं और ये चूहों, खरगोशों, छोटे परिंदों, कीड़ों और हत्ता के मछलियों को भी खा सकते हैं। बड़े उल्लू जैसे यूरेशियन ईगल आउल तो सांप और हत्ता के लोमड़ियों पर भी हमला कर सकते हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि उल्लू अपनी गिजा को चबाने के बजाय पूरा निगल लेता है और बाद में जो चीजें हजम नहीं कर पाता, जैसे हड्डियां और बाल, उन्हें गोली की शक्ल में उगल देता है। उल्लू की जिंदगी की एक और हैरानकुन हकीकत ये है कि ये आम परिंदों की तरह घोंसला नहीं बनाता, बल्कि ये पहले से बने हुए दरख्तों के खोखले तनों, चट्टानों या दूसरे परिंदों के छोड़े हुए घोंसलों में बसेरा करता है। कुछ उल्लू जमीन पर या रेत के अंदर भी अंडे देते हैं। और एक और खास बात, उल्लू के अंडे हमेशा सफेद रंग के होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उल्लू माहौलियाती तवाजुन में क्या किरदार अदा करता है? तो इसका जवाब ये है कि उल्लू को फितरत का कुदरती पेस्ट कंट्रोल कहा जा सकता है। किसान उसे अपना दोस्त समझते हैं क्योंकि ये चूहों और दूसरे नुकसानदह कीड़ों की तादाद को कंट्रोल में रखता है। तहकीकात के मुताबिक एक उल्लू एक साल में 1000 से ज्यादा चूहे खा सकता है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों की तादाद कम हो जाती है। मगर बदकिस्मती से जंगलात की कटाई और माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से उल्लू की कई किस्में अब खतरे में हैं, जैसे कि स्पॉटेड आउल जो सिर्फ घने जंगलात में पाया जाता है,
अब नापीद होने के करीब है। इसी तरह कुछ दूसरे उल्लू भी शिकारियों का शिकार बन रहे हैं, खास तौर पर वो उल्लू जो नायाब हैं और जिन्हें गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किया जाता है। उल्लू के बारे में कुछ दिलचस्प और हैरत अंगेज हकायक भी हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ उल्लू की आवाज इतनी गहरी होती है कि दूर से सुनकर खौफ महसूस होता है, जैसे कि टॉनी आउल, जिसकी आवाज सुनकर कई लोग डर जाते हैं। और क्या आपने सुना है कि कुछ उल्लू इंसानी आवाजों की नकल भी कर सकते हैं? जी हाँ, बरोइंग आउल नामक एक उल्लू सांप की आवाज निकाल सकता है ताकि अपने दुश्मनों को डरा सके। तो अगली बार जब कोई कहे कि उल्लू बदशगुनी या नहुसत की अलामत है, तो उन्हें बताएं कि उल्लू हकीकत में एक शानदार, फायदेमंद और ज़हीन परिंदा है जो कुदरत का एक हैरत अंगेज शाहकार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मजीद दिलचस्प वीडियोज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।